फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब यही है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यानी कि एक बार खरीदा और लॉकर में चला गया वाला सिनेरियो नहीं है। मुनाफा आएगा तो लोग यहां से पैसा निकालेंगे भी। हमारे साथ अब पृथ्वीराज कोठारी जी जुड़ चुके हैं। कोठारी जी, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, मुश्किल है यहां पर काम करना। बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस हमने आते हुए देखी हैं। अजय जी ने मुझे बहुत बड़ी रेंज दी है सोने और चांदी दोनों के लिए इस साल के लिए। चांदी से अगर शुरुआत करें और जिस तरह की मूवमेंट देखने को मिली है, चाइना से कुछ खबर है, आर्बिट्राज की खबरें हैं, बैंक्स शॉर्ट कर रहे हैं, पोजीशंस कवर कर रहे हैं, बहुत सारी खबरें हैं ऐसी बाजार में, और बाजार में यूफोरिया दोनों साइड बनता हुआ नजर आया, ऊपर की तरफ भी और फिर जिस तरह से हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी। चांदी को लेकर अब आप क्या कहेंगे और क्या रेंज आपके लिए बन रही है? थैंक यू मनीषा जी। मेरे मेरे हिसाब से इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट इन अ सिल्वर। अभी आपने देखा होगा कि जो लास्ट वीक के अंदर जो ये उठक पटक हुई थी जो चांदी के अंदर, बिकॉज ऑफ द सब लोग लॉन्ग पे बैठे थे, एवरीवन सिटिंग इन द ह्यूज लॉन्ग साइड। पहले उन्होंने मार्जिन को धीरे धीरे इंक्रीज करते गए, अब मार्जिन इंक्रीज, अभी आप देखिए वेरी थिन। अभी आपने देखा लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग हायर मार्जिन। और ओवरनाइट मार्जिन क्या होता है? अब आप एमसीएक्स में देखिए 70% मार्जिन ऑन सिल्वर, 40% 40 मोर देन 40% मार्जिन ऑन गोल्ड। यानी 70%, यानी 2,30,000 की चांदी पे 1,70,000 रुपया मार्जिन ले रहे हैं। तो लोग कहाँ से लेंगे चांदी? और अभी एक्चुअल जो लोग मिस हो गए, मैं आप बात कर रहा हूँ कि इट्स अ राइट टाइम। जो भी करेक्शन आता है वो सिल्वर के अंदर बाइंग, जो लोग चूक गए हैं, जिन लोगों ने बाइंग नहीं की है, आप देखिए अभी भी इनफ्लो है, अभी भी सिल्वर ईटीएफ में बाइंग हो रही है, गोल्ड भी ईटीएफ में अंदर बाय करे। लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए बिकॉज ऑफ द मार्जिन इंक्रीजिंग, प्राइस वॉलेटिलिटी 30-30% अगर एक डाउन के अंदर, अप डाउन 15% गोल्ड, और बोथ द सेम डे, एक ही दिन के अंदर अगर इतना होता है तो ऑब्वियसली किसी का भी पोजीशन रोक नहीं सकते हैं, स्क्वायर अप ही हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जो लोग भी शॉर्ट हुए, जो भी करेक्शन में आए, उसमें सिल्वर बाय करना चाहिए। और बेस्ट बाइंग है कि जो लोग मिस हो गए उनको करना चाहिए लॉन्ग टर्म। मुझे अभी भी सिल्वर 150, 120 टू 150 डॉलर लग रहा है चांदी में। और इस चाइना बंद है बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर, उनका हॉलीडेज है, तो 10-15 दिन उनका चाइनीज मार्केट के अंदर है नहीं है, इसलिए वॉलेटिलिटी और ज्यादा हो गई है। कोठारी जी, सोने में अब आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ी रेंज बनती हुई नजर आ रही है, कई लोगों को लगता है 6,000 जाएगा, और अजय जी अभी हमें बता रहे थे कि $3,500 पर आउंस की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। आपको क्या लगता है, क्या है सोने का मैट्रिक्स और मैथ्स यहाँ से, और जो खरीदार हैं भारतीय बाजारों में, चाहे इन्वेस्टमेंट है या ज्वेलरी है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए मनीषा जी, जो सिल्वर जब गोल्ड जब 4,900 उस दिन जब टूटा था, उस दिन ह्यूज सेंट्रल बैंक बाइंग, कम से कम ऑलमोस्ट सेंट्रल बैंक ने उस दिन 4,800 लेवल से 4,900 के लेवल पे ह्यूज बाइंग की है। पोलैंड सेंट्रल बैंक, चाइनीज, बहुत से लोगों ने उस टाइम पे बाइंग की है। जब तक सेंट्रल बैंक की बाइंग नहीं रुकती है, तो मुझे लगता है अहेड ऑफ ए जियोपॉलिटिकल टेंशन है, डेट सीलिंग का भी है, फिर उसके बाद में चलो टैरिफ का थोड़ा सा हल्का हुआ है। बहुत सी चीजें हैं, अभी भी इंटरेस्ट रेट कट की फिर बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं सोने को फिर उसको सपोर्ट ले आ जाता है। नो डाउट, जिस हिसाब से क्रिप्टो टूटा है, जिस हिसाब से इक्विटी इक्विटी के अंदर देखिए आप, सॉफ्टवेयर स्टॉक को आप देखिए, एआई बेस के हिसाब से उसको सब नेगेटिविटी आ रही है। उसके मुकाबले में फिर लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? अगर मुझे इक्विटी में भी डर लग रहा है, मुझे क्रिप्टो में भी डर लग रहा है, मुझे डॉलर में भी डर लग रहा है, तो मुझे लगता है उसको सिर्फ गोल्ड ही जाएंगे। और गोल्ड नो डाउट है, अगर 10-20% एवरीवन, हम लोग भी देख रहे थे, 5600 प्राइस भी बहुत ज्यादा प्राइस था, 5,600, 5,500, बट 4,500, 4,200 लेवल पे बेस्ट बैंक हो जाएगी। इन टर्म और रूपी टर्म्स में अगर आप गिनेंगे तो 1,30,000-35,000 रुपया। और ऊपर में कहाँ जाने की उम्मीद है फिर गोल्ड प्राइसेस की? गोल्ड प्राइस मैं 6,000, $6,300 देख रहा हूँ। आप लोग क्या पैनिक हो जाते हैं हमारे, अरे चांदी नीचे आएगी तो और नीचे आएगी, बट 4 लाख में लोग ले रहे थे, वो भी गलत ले रहे थे। हम लोग जब कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, बट लोगों को लग रहा है कि सोनी ओवरनाइट ही चांदी 5 लाख हो जाएगी। कोठारी जी, आप ज्वेलरी को लेकर कंफ्यूजन हैं, कंसर्न्स हैं, आपको लगता है इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियलाइजेशन वाला थीम आगे भी चलेगा? देखिए, नो डाउट, जो भी डिमांड है आज, लास्ट मैं देखा हूँ दिवाली और दिवाली के बाद से, वन साइड इज द ओनली द इन्वेस्टमेंट डिमांड। लोग कॉइन खरीद रहे हैं। आप अगर शोरूम में भी देखेंगे, बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम में भी तो कॉइन बार ही ले रहे हैं। और ज्वेलरी का ऐसा है कि एक्सचेंज करके कॉइन, जब आपके पास गोल्ड है तो आप एक्सचेंज करके कभी भी ज्वेलरी ले सकते हो, बिकॉज ऑफ द मेकिंग चार्जेस, डिजाइनिंग, जिसकी जो जरूरत है वो आप कर। अब लोगों का पूरा झुकाव इन्वेस्टमेंट के ऊपर चला गया है कि गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अगला 2026-27 गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इसी का ही ईयर रहेगा।
अब देखिए वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, नो डाउट है, बट मार्केट ये तीनों चीज ही आपको देखेंगे कि अब ये तीनों चीज ही चलेंगे। ऑल राइट, तो सोना चांदी कॉपर में निवेश करके रखिए और जैसे कहा जा रहा है कि डिप्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियलाइजेशन के थीम्स यहाँ पर आगे जाकर और भी बेहतर काम कर सकते हैं। कोठारी जी, अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो नजर डालेंगे यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट्स पर।